वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने जश्न जमहूरिया के मौके पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदारिस में जो परचम कुशाई की गई या जो तकारीब सजाए गए हैं उसकी कुछ तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ और इसी पस मंज़र में उन मीडिया के हबाब पर तनकीद करना चाहता हूँ जो उन ख़बरों को तो आम करते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहा जाता या दीगर चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती, मदारिस में फ़लाँ चीज़ की पढ़ाई नहीं होती, फ़लाँ चीज़ दरकार नहीं है। और जब पूरे मदारिस मिल कर के और अहलियान मदारिस मिल कर के वतन मोहब्बत की मिसाल पेश करते हैं तो यही मीडिया को सांप सूंघ जाता है और इन तस्वीर को दिखाने में और इस पर तबसरा करने में वो चूक जाते हैं और फिर असबियत की मिसाल पेश करते हैं मुसलमानों के तय और अहले मदारिस के तय। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको जश्न यौम जमहूरिया के सिलसिले में बता दूं कि 26 जनवरी के दिन 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हटाकर हिंदुस्तान का आईन नाफिज किया गया था। काबिल जिक्र बात यह है कि 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को दस्तूर साज असम्बली की तरफ से आइन को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को उसको एक जमहूरी निज़ाम के साथ नाफिज किया गया। ऐसे में एक सवाल ये है कि आखिर 26 जनवरी को ही आइन क्यों नाफिज हुआ। दरअसल इसके लिए 26 जनवरी को इसलिए चुना गया कि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारियत का ऐलान किया था। इसी मुनासिबत से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीब पर सदर जमहूरिया के जरिए तिरंगा लहराया जाता है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी इस तरह की वीडियोस को दूसरों तक आम करने में हमारी ज़रूर मदद करें और अपने सोशल मीडिया की जितने भी ज़राए हैं उसमें इस लिंक को शेयर ज़रूर करें ताकि इसका इस्तिफ़ादा हर आम ख़ास उठा सके। बहरकैफ नाज़रीन, मेरे पीछे इन तस्वीर को जो बदल रहे हैं उनको दिखाने में और उस पर तबसरा करने में इसीलिए सोशल मीडिया के ज़रिए जो तस्वीर हम तक पहुंची हैं वो आपके सामने रखना है। मगर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि बहुत सारी जगहों पर हमें कई मदारिस के अस्मा मिले और कहीं नहीं मिले, इसलिए कि सोशल मीडिया से हमने इसको यकजा किया है, कहीं फेसबुक पेजेस से हमने इसको यकजा किया है, कहीं व्हाट्सएप से आए हुए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इन तस्वीर को हम लोगों के सामने आम कर सके कि जो है मदारिस में भी इस तरह की यौम जमहूरिया की तकारीब पेश की जाती हैं और उस मीडिया को हम आईना दिखाना चाहते हैं कि जो सिर्फ असबियत के चलते मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अहले मदारिस के ख़िलाफ़ छोटी सी बात को लेकर के बात का बतंगड़ बना करके इसको वतन मुखालिफ साबित करने की कोशिश करता है वो कभी कभी इन तस्वीर को भी दिखाने की जसारत करे। इसी पैगाम के साथ हम लोगों ने इन तमाम तफसीलात को आप लोगों के सामने ला रहे हैं। नाज़रीन, मुस्लिम समाजी व फलाही इदारों से वाबस्ता और मदारिस से वाबस्ता ये तस्वीर है जहाँ पर यौम जमहूरिया जोश व खरोश से मनाते हुए वतन अजीज़ की मिट्टी से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया है। बदलती तस्वीर को देखिए, ये सब तस्वीर मुल्क हिंद के मुख्तलिफ मदारिस में यौम जमहूरिया की इनेकाद और परचम कुशाई की तस्वीर हैं। एक तफसील के मुताबिक स्विफ्ट रोड नज़द रज़ाक गैरेज दफ्तर जमीयत उलमा ज़िला सांगली में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने शिरकत फरमा कर तिरंगे झंडे की परचम कुशाई की थी और मुख्तसर खिताब करते हुए कहा था कि हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज हम यौम जमहूरिया का जश्न मना रहे हैं। एक दिन ऐसा भी था जब ये मुल्क ग़ुलाम था और यहाँ के तमाम बाशिंदे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। हम सब की मुश्तरका कोशिशों से ये मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ। 26 जनवरी का दिन हमें हिंदुस्तानी आइन के निफाज की कोशिश की याद दिलाता है। आज़ादी के तकरीबन 2.5 बरस बाद 1950 को वतन अजीज़ में हिंदुस्तानी आइन के निफाज का ऐलान किया गया था। आज 70 साल गुजर चुके हैं, इसके बावजूद आज तक मुल्क में अमली तौर पर जमहूरियत और सेकुलरिज्म खतरे के साए में है और इसी जमहूरियत को ख़त्म और पामाल करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। 26 जनवरी के दिन मदरसे सुफ़ा बेटादासपुरा मेन रोड बेंगलुरु में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से
मदरसे हाजा के सरपरस्त आला मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी दामद बरकातुम ने शिरकत की थी। तकरीबन सुबह 9 बजे मौलाना के दस्ते मुबारक से तिरंगा लहराया गया और तलबा मदारिस ने कौमी तराना पढ़ा। इस हसीन मौके पर मदरसे हाजा के तलबा ने जयीद अंदाज में हम्द नात व तकारीर का भी मुजाहरा किया था, जिसके बाद मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने मुख्तसर खिताब करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अव्वलीन मुजाहिदीन मुसलमान हैं। 1757 से लेकर 1857 तक फ़कत मुसलमान अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। इस 100 साल के तवील अरसे में किसी और कौम का नामो निशान नहीं मिलता। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से मुसालहत कर ली थी, क्योंकि आज़ादी के लिए जद्दोजहद नीज़ जिहाद और शहादत का तस्वुर फ़कत इस्लाम में ही मिलता है। दीगर अदियान व मज़ाहिब दर्स जिहाद और शहादत से खाली हैं और इस्लाम क़ैद ग़ुलामी की सख्त मज़म्मत करता है। इसी तरह ऑल इंडिया तहरीक पयाम इंसानियत फोरम बेंगलुरु कर्नाटक की जानिब से मदरसा अरबिया रहमानिया कम्बीपुर के तलबा व असातिज़ा और जामिया तस्किरतुल बनात और वो मदरसा खैरुल उलूम नूरनगर बेंगलुरु के असातिज़ा ने राजा राजेश्वरी अस्पताल में पहुंचकर मरीजों में फल तकसीम किए। इसी तरह होस्कोटे ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम की जानिब से होस्कोटे पुलिस डिपार्टमेंट को तहनीत पेश करते हुए करीब 67 पुलिस स्टाफ को उनकी खिदमत को सराहते हुए फल और फूलों का गुलदस्ता देते हुए एक कीमती कलम का नजराना पेश किया गया और उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए बेहतरीन अंदाज में दीन का तारुफ पेश करने की कोशिश की गई। इस मौके पर पुलिस भी खुश हो गई और कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि यौम जमहूरिया के मौके पर आम आवाम की जानिब से इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इस तरह एजाज़ से नवाजा गया और शालपोशी की गई और तोहफे भी दिए गए। मौलाना शाइक नदवी और मौलाना इलियास अबरारी, सैयद अफजल हुसैन, उवैस अहमद वगैरह इस मौके पर मौजूद थे। इसी तरह जमीयत उलमा जयपुर की मकामी जमीयत बांस बदनपुरा की जानिब से जश्न यौम जमहूरिया मनाया गया। इस इजलास की सदारत मौलाना नसीबुद्दीन सदर जमीयत उलमा जयपुर ने की। निजामत के फ़राइज़ मुफ्ती सलमान कासमी जनरल सेक्रेटरी ने किया था। इसी तरह जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल मदरसा सैयद अहमद शहीद टोंक बेंगलुरु के तमाम मदारिस काबिल ज़िक्र मदरसा सबील रशाद मदरसा शाह वलीउल्लाह समेत मुल्क भर के हर सूबा हर ज़िला ताल्लुका शहर गाँव और मोहल्ले की छोटा हो या बड़ा मदरसा यहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब अमल में आई और हमारे मीडिया को ये मनाजिर नहीं दिखे। अगर दिखे भी तो असबियत की वजह से उसको दिखाया नहीं गया। कम से कम थोड़ा ही तस्करा कर देते तो ये बेहतर था। अब इसे मीडिया की असबियत ना कहें तो और क्या कह सकते हैं। ये देखिए तस्वीर जो बदल रही हैं। ये अलग बात है कि हम यौम जमहूरिया मना चुके हैं। मुल्क में जिस कदर कुछ मखसूस जहनीत के लोग यहाँ की जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हर यौम जमहूरिया ये हर साल का यौम जमहूरिया पैगाम देता है कि मुल्क को तोड़ने की, समाज और तबक़ात और मज़ाहिब को बांटने की लाख कोशिश कर ले, हिंदू को मुसलमान से, दलित को किसी और समाज से लड़ाने भिड़ाने की लाख कोशिश कर ले, मगर यहाँ के बाशिंदों के खून में भाईचारगी और उख़ुवत है। रंग व नस्ल, ज़बान व समाज और रस्म व रिवायात के इख्तिलाफ़ात के बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर रहने में ही मुल्क की तरक्की समझ जाती है। और तोड़ने की बात करते हैं, और जो तोड़ने की बात करते हैं वो गद्दार वतन है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। जी हाँ नाज़रीन, इन तस्वीर को देखिए, महसूस कीजिए। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे तमाम वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में, इसकी लिंक को तमाम सोशल मीडिया में फैलाने में हमारी मदद करें। और आगे जो तस्वीर दे रहे हैं उसके पीछे जो गुनगुनाहट है वतन को लेकर के, उससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वल क़लम वमा